नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी जगह के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां हम सब जाते हैं। जी हाँ, आज हम बाज़ारों की दुनिया को समझेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, जरा एक सवाल है। अपनी टी शर्ट को देखिए या हाथ में जो पेन है उसे देखिए। कभी रुका और सोचा है कि ये आप तक पहुंची कैसे? इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ होगा? उस सवाल का जवाब कुछ कुछ ऐसी जगहों में छिपा है, ये चहल पहल वाली जगहों में जिन्हें हम बाजार कहते हैं। यहीं पर ज़्यादातर चीज़ों का सफ़र खत्म होता है और हमारे लिए उनकी कहानी शुरू होती है। तो चलिए आज के हमारे सफर का प्लान देखते हैं। हम जानेंगे कि बाजार क्या है, हमारे आसपास कितने तरह के बाजार हैं, कोई भी सामान हम तक कैसे पहुंचता है, बाजार के नियम क्या हैं और आखिर में ये इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बाजार होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक दुकान है या उससे कुछ ज्यादा? एकदम आसान भाषा में समझें तो बाजार कोई भी ऐसी जगह है जहां खरीदार और बेचने वाले मिलते हैं। मतलब जहां कोई कुछ खरीदने जाता है और कोई कुछ बेचने के लिए होता है। ये आपकी पास वाली दुकान भी हो सकती है और कोई ऑनलाइन ऐप भी। और बाजार हमारी दोनों तरह की चीजों का ख्याल रखते हैं। हमारी जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारी इच्छाएं जैसे कि एक नया वीडियो गेम या कोई खिलौना। अब देखिए, बाजार में किसी भी सौदे के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कीमत। ये वो जादुई नंबर है जिस पर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, है ना, मम्मी या पापा दुकानदार से थोड़ा मोलभाव करते हैं। ये बस वही बातचीत है ताकि एक सही कीमत तय हो सके जिसमें दोनों का फायदा हो। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि बाजार क्या है, पर क्या सारे बाजार एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं बाजार कितने अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक बाजार, मतलब वो दुकानें और मॉल जहां हम खुद चल कर जाते हैं। और दूसरे होते हैं ऑनलाइन बाजार, जो हमारे फोन या कंप्यूटर में होते हैं। सोचा है, वो भी तो एक तरह का बाजार ही है। इसी तरह बाजार हमारे देश के अंदर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम घरेलू बाजार कहते हैं। और कुछ बाजार पूरी दुनिया में फैले होते हैं, जहां अलग अलग देशों के बीच चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कोई भी सामान फैक्ट्री में बनने से लेकर हमारे हाथ में आने तक एक बहुत लंबा और मजेदार सफर तय करता है। आइए उस सफर को देखते हैं। इस पूरे सफर को आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन कहते हैं। आप इसे एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं, जिसमें 4 लोग होते हैं और हर कोई सामान को अगले तक पहुंचाता है जब तक कि वो हम तक न पहुंच जाए। रेस शुरू होती है उत्पादक से। ये वो किसान या कंपनी है जो कच्चा माल बनाती है। जैसे एक किसान जो अपने खेत में कपास उगाता है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। फिर उस कच्चे माल को यानी कपास को एक फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहां उसे एक तैयार प्रोडक्ट में बदला जाता है, जैसे कि एक टी शर्ट का कपड़ा तैयार करना। अब रेस में आते हैं थोक विक्रेता। ये वो बड़े व्यापारी होते हैं जो फैक्ट्री से हजारों की संख्या में टी शर्ट्स एक साथ खरीद लेते हैं और फिर उन्हें देश भर की छोटी छोटी दुकानों तक पहुंचाते हैं। और इस रेस का आखिरी पड़ाव है खुदरा विक्रेता। ये हमारे आसपास की दुकान है जहां से हम यानी उपभोक्ता जाकर अपनी पसंद की एक टी शर्ट खरीद लेते हैं और बस सफर पूरा हो गया। लेकिन रुकिए, बाजार का मतलब सिर्फ खरीदना और बेचना ही नहीं होता। हर बाजार कुछ सामाजिक और सरकारी नियमों से भी चलता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जरा ये देखिए, ये कितना शानदार उदाहरण है। मणिपुर में एक मदर्स मार्केट है जिसे लगभग 3000 महिलाएं मिलकर चलाती हैं। सोचिए, ये बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आमदनी और आत्मनिर्भरता का जरिया है। कमाल है ना? और हाँ, बाजारों को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार की भी एक अहम भूमिका होती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कोई ज्यादा कीमत न वसूले, मजदूरों को सही पगार मिले और सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये बाजार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए इतने जरूरी क्यों है। सबसे सीधी सी बात तो ये है कि बाजार ही वो पुल है जो बनाने वालों को हम जैसे इस्तेमाल करने वालों से जोड़ते हैं। इनके बिना हमें हमारी ज़रूरत और पसंद की चीज़ें कैसे मिलेंगी?
और जैसा कि हमने देखा, बाजार सिर्फ सामान का लेन देन नहीं करते, वे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। वहाँ संस्कृतियों का मेल होता है और वे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी चीज खरीदें, चाहे वो एक छोटी सी पेंसिल ही क्यों ना हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वो आप तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करके आई है और कितने लोगों की मेहनत उसमें शामिल है। शायद तब आप उसे एक अलग ही नजर से देखेंगे।